हेलो दोस्तों, अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया है, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चंस, उसके सॉल्यूशंस हम लोगों ने देखे हैं। अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर 9 फंक्शन दिए हैं जिनको हमें इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन क्या दिया है? इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टिव वेरिएबल। ठीक है, हमें दिए गए फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, जो भी उस फंक्शन में वेरिएबल यूज किया है उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर आप लोग पहला वाला फंक्शन देखेंगे तो इसको इंटीग्रेट करना है हमें। सो लेट आई बी इक्वल्स टू, अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर क्या होगा, जितना भी हम लोगों ने देखा है डिफरेंट एक्सरसाइज के अंदर, जितने भी टाइप्स हम लोगों ने देखे, ये मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये एक टाइप का रिवीजन है हमारा, और कुछ नए क्वेश्चंस भी देखने, मतलब बहुत सारे नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हमें। ठीक है, पहला फंक्शन है हमारा जिसको इंटीग्रेट करना है, लेट आई बी इक्वल्स टू x माइनस टू स्क्वायर रूट एक्स। अब इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है? x, तो यहाँ पर आएगा dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो इसको एक्सपांड कर देते हैं। तो इसको एक्सपांड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आपको मिलेगा, और ये क्या है? x रेस टू 1/2 है dx। दिस इज इक्वल टू x रेस टू 1/2 से हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है। सो x रेस टू 2 into x रेस टू 1/2 क्या बनेगा? x रेस टू 5/2 माइनस 4 टाइम्स x रेस टू 3/2 प्लस 4 टाइम्स x रेस टू 1/2 dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है तो सेपरेट करेंगे, x रेस टू 5/2 dx माइनस 4 x रेस टू 3/2 dx प्लस 4 इंटीग्रल ऑफ x रेस टू 1/2 dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? हमें पता है x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x रेस टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो x रेस टू 5/2 का इंटीग्रेशन होगा x रेस टू 5/2 प्लस 1, दैट इज 7/2, और 7/2 से डिवाइड करेंगे, माइनस 4 इंटू x रेस टू 3/2 का इंटीग्रेशन x रेस टू 5/2 बाय 5/2 प्लस 4 टाइम्स x रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। ठीक है, अब ये उल्टा हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, सो 2/7 x रेस टू 7/2 माइनस 8/5 x रेस टू 5/2 प्लस 8/3 x रेस टू 3/2 प्लस c। सो ये आ गया पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए, आप लोग पॉज करके लिख सकते हो, वैसे भी बहुत आसान था ये फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर। सेकंड नंबर के अंदर फंक्शन है x रेस टू 7/x प्लस 1। अब इसको देख के याद आता है, हम लोगों ने पहले भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया है। न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल दिया है जिसका डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से, तो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं डिवाइड करने के बारे में। तो डिवाइड करने से क्या होता है, आपका फंक्शन इस तरीके से बनता है कि आप उसको सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हो। x रेस टू 7 को सबसे पहले तो मैं डिवाइड करूंगा, x प्लस 1 से मैं x रेस टू 7 को डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? x रेस टू 7 है, तो इसका फर्स्ट टर्म देखना है और ये देखना है, तो इसका पावर 7 है और दोनों का साइन भी सेम आना चाहिए। ठीक है ना, ये डिवीजन आपको पता है, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है। इसको किस से मल्टीप्लाई करो जिससे मुझे x रेस टू 7 मिलेगा? तो x को मुझे x रेस टू 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्वेश्चन आएगा x रेस टू 6। एक बार क्वेश्चन मिल गया तो इससे आप पूरे को मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हो और उससे सब्ट्रैक्ट करते हो। x रेस टू 6 into x बनेगा x रेस टू 7 प्लस x रेस टू 7। अब इसको आप लोग सब्ट्रैक्ट करते हो तो x रेस टू 7 कैंसिल हो गया, बच गया माइनस x रेस टू 6। अब फिर से इससे इसको डिवाइड करना है तो मुझे x से ऐसे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, x को ऐसे पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है कि मुझे माइनस x रेस टू 6 मिलेगा। ये साइन भी यही आना चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन लेना है आपको। x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस x रेस टू 5 से, माइनस x रेस टू 5 विल बी द क्वेश्चन। अब माइनस x रेस टू 5 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस x रेस टू 6 माइनस x रेस टू 5। अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा पॉजिटिव x रेस टू 5। फिर से मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस x रेस टू 4 से, तो x रेस टू 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा x रेस टू 5 प्लस x रेस टू 4। इसको नेगेटिव इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस x रेस टू 4। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स क्यूब से, तो माइनस एक्स क्यूब इंटू एक्स बन जाएगा माइनस एक्स रेस टू 4, माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब, डिवाइडेड बाय सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा एक्स क्यूब।
फिर से आप इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से आपको मिल रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा माइनस एक्स से, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सो ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स। सो यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1 से, ठीक है ना। तो इसको मैं इधर फिर से बना देता हूँ x प्लस 1, और यहाँ पर बचा था x, तो हमने इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, इसके पहले जो भी आया था प्लस 1, सो 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू 1 1, ठीक है। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1 बचेगा, ठीक है। चलिए, तो अब मैं इस डिवीजन को हटा देता हूँ, तो आपको क्या मिल रहा है, तो आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करके लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, x रेज़ टू 7, this x रेज़ टू 7 is equals to x plus 1 into x रेज़ टू 6 minus x रेज़ टू 5 plus x रेज़ टू 4 minus x cube plus x square minus x plus 1, ठीक है। तो x रेज़ टू 7 की जगह इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। सो x रेज़ टू 7 की जगह इसको रिप्लेस करते हैं, देयरफॉर दिए गए इंटीग्रल के अंदर x रेज़ टू 7 की जगह पर मैं लिख रहा हूँ x प्लस 1 इंटू x रेज़ टू 6 माइनस x रेज़ टू 5 प्लस x रेज़ टू 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू dx। सो x प्लस 1 विल गेट कैंसिल विद x प्लस 1, अब जो बचा है उसका आप इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हो, तो सबको सेपरेट करके लिखना है, x रेज़ टू 6 dx माइनस x रेज़ टू 5 dx प्लस x रेज़ टू 4 dx माइनस एक्स क्यूब dx प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस एक्स dx प्लस 1 dx। तो इन सब का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x रेज़ टू 7 बाय 7 माइनस एक्स रेज़ टू 6 बाय 6 प्लस एक्स रेज़ टू 5 बाय 5 माइनस एक्स रेज़ टू 4 बाय 4 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस एक्स प्लस c। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल को ध्यान में रखना है, पॉलिनोमियल का डिवीजन होता है, ठीक है। सो इसके अंदर हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर भी ये देखा था, ठीक है। तो ये तो बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन के थोड़े अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी वही होता है। पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोगों ने दो केसेस देखे थे, एक न्यूमरेटर का डिग्री ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तब हम डिवीजन करते हैं और बचे हुए को पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं, और दूसरे में होता है कि न्यूमरेटर का डिग्री लेस है डिनोमिनेटर से, ठीक है। चलिए, आप इसको लिख सकते हो पॉज करके, मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो थर्ड फंक्शन दिया हुआ है हमें 6x प्लस 5 रेज टू 3/2 dx। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए किसका यूज करेंगे, जनरल फॉर्म होता है हमारे पास, ax प्लस b रेज टू m का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx। इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं हम, ax प्लस b रेज टू n प्लस 1, और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत से बच्चे x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना भूल जाते हैं। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू 6x प्लस 5 रेज टू 3/2 दिया है, तो 3/2 प्लस 1 दैट इज 5/2। ये अब अच्छा, यहाँ पर n प्लस 1 से भी तो डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। सो 5/2 से डिवाइड करेंगे और फिर x के कोएफिशिएंट से भी डिवाइड करना है। सो आपको क्या मिलेगा, 2 3 जा 6 प्लस c, सो 6x प्लस 5 रेज टू 5/2 डिवाइडेड बाय 5 3 जा 15 प्लस c, ठीक है। आंसर देख लेते हैं, सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ के अंदर दिया है टी क्यूब डिवाइडेड बाय टी प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसके अंदर वेरिएबल टी है तो dt लेंगे, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब क्या किया जा सकता है, इसके अंदर एडजस्टमेंट करेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर टी क्यूब माइनस 1 प्लस 1 कर सकते हैं, तो इसको एक टर्म मान लेंगे और इसको फिर सेपरेट करेंगे, ठीक है। ये एडजस्टमेंट वाला सीन भी बहुत सारे एग्जांपल में होता है। तो टी क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय टी प्लस 1 होल स्क्वायर dt प्लस 1 बाय टी प्लस 1 होल स्क्वायर dt, ठीक है। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपेंशन आपको पता है, टी माइनस 1 ए माइनस बी, और ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 डिवाइडेड बाय टी प्लस 1 होल स्क्वायर।
तो एक टी प्लस वन तो कैंसिल हो गया इसके साथ में, प्लस वन बाय, इसको आप ऊपर ले जा सकते हो, टी प्लस वन रेस टू माइनस टू डी टी कर सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन तो आराम से आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचा उसको देखते हैं, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन डिवाइडेड बाई टी प्लस वन डी टी प्लस टी प्लस वन रेस टू माइनस टू डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है, टी प्लस वन बचा है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपांशन तो हम लोगों ने जो एडजस्टमेंट किया था टी क्यूब माइनस वन प्लस वन का, अरे इसके फैक्टर्स बन सकते हैं क्या? इसके फैक्टर्स नहीं आते हैं तो हमें यहाँ पर भी एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। अगर मान लीजिए मैं इसको t प्लस वन का होल स्क्वायर लिखना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, t प्लस वन का होल स्क्वायर आने के लिए यहाँ पर 2t की जरूरत है। तो अगर मैं यहाँ पर 2t लिख देता हूँ तो मुझे t सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए ये वाला एडजस्टमेंट करते हैं इसके अंदर। तो मैं टी स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर मैं 2t प्लस वन लिखता हूँ और माइनस टी कर देता हूँ डिवाइडेड बाई टी प्लस वन। ठीक है, सो इससे क्या फायदा होगा, देखो 2t माइनस टी बच रहा है तो ये t की जगह पर 2t माइनस टी का एडजस्टमेंट मैंने किया है। तो यहाँ पर तो t प्लस वन रेस टू माइनस टू डी टी, इसका हम लोग इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकते हैं। मैं रुका हुआ क्योंकि दोनों को साथ में करेंगे। ठीक है, सो ऊपर का हटा देता हूँ मैं अभी। चलिए, सो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया दिस इज इंटीग्रल ऑफ टी प्लस वन का होल स्क्वायर बन गया और ये माइनस टी है और डिवाइडेड बाय आपके पास है टी प्लस वन डी टी और यहाँ पर आपके पास वही है टी प्लस वन रेस टू माइनस टू डी टी। अब आप इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे फिर से। सो टी प्लस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी प्लस वन डी टी माइनस टी बाई टी प्लस वन और डी टी। ठीक है, सो यहाँ पर आएगा टी प्लस वन रेस टू माइनस टू डी टी। ये काफ़ी लंबा जा रहा है तो यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा टी प्लस वन डी टी माइनस, यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग टी प्लस वन माइनस वन का डिवाइडेड बाई टी प्लस वन डी टी प्लस टी प्लस वन रेस टू माइनस टू डी टी का। ठीक है, शुरुआत का एडजस्टमेंट शायद फंस गया है इसलिए इतना लंबा जा रहा है, आंसर तो मिल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, इसको एक और स्टेप में लिख देते हैं ऐसे क्योंकि यहाँ का एडजस्टमेंट बाकी है। सो टी प्लस वन सेपरेट करेंगे डी टी और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा वन बाई टी प्लस वन और प्लस टी प्लस वन रेस टू माइनस टू डी टी। ठीक है, यहाँ पर भी आएगा डी टी तो ये कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, टी प्लस वन का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू, इसका आएगा टी, इसका आएगा इंटीग्रेशन माइनस टी, इसका इंटीग्रेशन बनेगा लॉग ऑफ टी प्लस वन लॉग ऑफ मॉड टी प्लस वन और इसका इंटीग्रेशन आएगा टी प्लस वन रेस टू माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन प्लस सी। तो ये डी टी मिल गया कैंसिल, तो टी स्क्वायर बाई टू आपको मिल रहा है प्लस लॉग ऑफ मॉड टी प्लस वन और ये आपको मिल रहा है यहाँ पर माइनस वन बाई टी प्लस वन प्लस सी। देखता हूँ क्या आया आंसर। टी स्क्वायर बाई टू माइनस टू टी प्लस लॉग ऑफ टी मॉड टी प्लस वन प्लस, तो इनका आंसर तो कुछ अलग आया है, यहाँ पर कुछ गलती हुई क्या? ठीक है, तो ये जो भी हम लोगों ने आंसर निकाला है
इसका डेरिवेटिव अगर ये आता है तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, आंसर कभी कभी इंटीग्रल के अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर मुझे लगता है कि सही होना चाहिए। उनका जो भी आंसर है उस तरीके का भी आंसर हम लोग ला सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट अरेंजमेंट करके। ठीक है, एक बार हम इसको और अलग तरीके से सॉल्व करके देखते हैं, जो भी उनका आंसर आया है उस हिसाब से आता है कि नहीं। सो हम लोगों ने एडजस्टमेंट किया था टी स्क्वायर प्लस वन माइनस वन का, तो वही एडजस्टमेंट करते हैं। बस हम लोगों ने टी क्यूब प्लस वन माइनस वन का एडजस्टमेंट टी प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले क्या किया था, टी क्यूब माइनस वन क्यूब लिया था। अब हम लोग टी क्यूब प्लस वन क्यूब लेके देखते हैं इसको। सो टी क्यूब प्लस वन डिवाइडेड बाई टी प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन बाय टी प्लस वन होल स्क्वायर डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन ये वही आएगा क्या कि ये ऊपर चला जाएगा, तो ये माइनस है, इसको इंटीग्रेट करके बाजू में हटा देते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, ये ऊपर चला जाएगा तो t प्लस वन रेज टू माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन, तो ये प्लस बन जाएगा, सो प्लस वन बाय टी प्लस वन आएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आता है प्लस वन बाय टी प्लस वन। सही है ना, ऊपर चला जाएगा टी रेज टू प्लस माइनस वन, माइनस वन से डिवाइड भी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, वन बाई टी प्लस वन आता है, सही है, प्लस आएगा ये। तो इसका इंटीग्रेशन आपको मिलेगा, मतलब लास्ट में हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं प्लस वन बाई टी प्लस वन। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी प्लस वन होल स्क्वायर डी टी। तो ये टी प्लस वन तो कैंसिल हो गया, अब बचेगा आपके पास टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन डिवाइडेड बाई टी प्लस वन डी टी। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर भी एडजस्टमेंट करेंगे उसी के जैसा, टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन और प्लस टी का। ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अरे ये टी माइनस वन बन जाएगा फिर अगर टी स्क्वायर माइनस टू टी का एडजस्टमेंट करेंगे तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, अच्छा इसके तो फैक्टर्स बनेंगे, नहीं बन सकते, टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस टी प्लस वन ऐसे लिखेंगे इसको। नहीं, शायद वही आना चाहिए, टी प्लस वन, अच्छा एक काम क्यों नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पर, हम मेरा जो पहले आंसर है मुझे लगता है वो भी सही है। यहाँ पर हम लोग इसका अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर वाली मेथड से करें ऊपर वाले को, तो अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस टी है अगर मुझे टी प्लस वन को हटाना है नीचे वाले, तो कैसे हटा सकते हैं हम लोग, अगर मैं इसको लिखूं, मुझे टी प्लस वन चाहिए तो टी प्लस वन पहले लिख देता हूँ मैं इसको। अब टी प्लस वन मैंने यहाँ पर लिखा है, तो टी प्लस वन से मैं इसको अगर डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, और मान लीजिए टी स्क्वायर माइनस टी है ना, तो टी माइनस टू अगर लेते हैं तो टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस टी, और ये माइनस टू बनेगा, तो आपको चाहिए प्लस वन, तो प्लस थ्री का एडजस्टमेंट कर देते हैं, तो ये टी प्लस वन बनेगा। तो ठीक है, एक और ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, क्या किया मैंने यहाँ पर,
टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन को आपको ऐसे फैक्टर्स इसके बनाने हैं कि नीचे का टी प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका एक फैक्टर टी प्लस वन चाहिए। तो अगर एक फैक्टर टी प्लस वन लेते हैं तो दूसरा आपको देखना पड़ेगा क्या आता है, टी माइनस टू आता है। तो आप उसके अंदर लेकिन टी माइनस टू लेंगे तो उसमें आपको ये वन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा प्लस थ्री करके और डिवाइडेड बाई टी प्लस वन। अब हम इसको सेपरेट करेंगे तो टी प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, टी माइनस टू बचेगा और यहाँ पर थ्री बाई टी प्लस वन बचेगा। तो वो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो, तो वो उसी तरीके से आएगा। ठीक है, कोशिश करके देखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 5 के अंदर फंक्शन है आपका 3 माइनस टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये तो देखते ही समझ में आ रहा है बेटा, इसको तो सबसे पहले सेपरेट ही करना होगा। सो 3 बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस 2 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, सो 3 को बाहर लेंगे और इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा dx माइनस 2 टाइम्स, देखो cos स्क्वायर एक्स है तो इसको cos इनटू cos लिखेंगे तो sin बाय cos बन जाएगा tan और जो 1 बाय cos बचा है वो बन जाएगा sec। सो ये sec x tan x। तो ये दोनों भी फंक्शन स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनका इंटीग्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस 2 इसका इंटीग्रेशन होता है 2 sec x प्लस c। ठीक है, तो ये सिंपल था, बस इसके अंदर आपको cos स्क्वायर x को सेपरेट करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर फंक्शन है sin रेस टू 6 थीटा प्लस cos रेस टू 6 थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। तो ये तो देखते ही समझ में आता है बेटा कि आपको यहाँ पर पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो आप इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, sin रेस टू 6 थीटा प्लस cos रेस टू 6 थीटा को आप लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा का क्यूब। तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब बनेगा, तो a प्लस बी इन वन ब्रैकेट, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है ना, सो a स्क्वायर माइनस ab मतलब sin थीटा इनटू सॉरी sin स्क्वायर थीटा इनटू, अच्छा ये क्या होगा यहाँ पर a प्लस बी ए स्क्वायर मतलब ये बन जाएगा 4 a स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस b स्क्वायर मतलब कॉस रेज़ टू 4 थीटा। ठीक है, तो ये तो 1 बन रहा है और इसको फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन रेज़ टू 4 थीटा, ये तो 1 बन गया। ठीक है, अब इसकी बारी है सॉल्व करने की। तो साइन रेज़ टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज़ टू 4 थीटा को नजदीक लिखता हूँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर आपको एडिशनल टर्म मिलेगा उसको एडजस्ट कर लो आप, साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बन जाएगा 1 तो आपके पास बचेगा 1 माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो साइन रेज़ टू 6 थीटा प्लस कॉस रेज़ टू 6 थीटा को बेटा आपने एडजस्ट किया इस तरीके से, इस तरीके से। सो आपको मिला 1 माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप साइन रेज़ टू 6 थीटा प्लस कॉस रेज़ टू 6 थीटा की जगह पर ये रिप्लेसमेंट कर सकते हो और आगे इंटीग्रेशन के लिए बढ़ सकते हैं हम लोग। तो हमें क्या मिलेगा, दिया गया इंटीग्रल ऑफ साइन रेज़ टू 6 थीटा प्लस कॉस रेज़ टू 6 थीटा की जगह पर मैं लिखूंगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब आप इसको सेपरेट करो तो आपको मिलेगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 3 बाहर ले लो तो ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब बचेगा आपके पास सिर्फ 3 डी थीटा। चलिए ऊपर का मैं हटा देता हूँ ताकि लिख सकूँ आगे। अब इसके इंटीग्रेशन के बारे में सोचना है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये देखो ये इस टाइप का इंटीग्रेशन हम लोगों ने किया है पहले भी। अगर ऊपर 1 है और नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है तो इसको कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है, इसका तो इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस 3 थीटा, क्योंकि डी कांस्टेंट है, डी थीटा के साथ इंटीग्रेट करें तो माइनस 3 थीटा आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करते हैं, सो 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
1 को मैंने लिखा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में है मेरे पास sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, अब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं डिनोमिनेटर को। सो sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा d थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा d थीटा। सो cos स्क्वायर कैंसिल, sin स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास बचा रहेगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा d थीटा। सो sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आएगा tan थीटा, cosec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आएगा माइनस cot थीटा और यहाँ पर ये आया था माइनस 3 थीटा प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 6 वाले को सॉल्व किया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सेवंथ के अंदर बेटा फंक्शन दिया है हमें cos 3x इंटू cos 2x इंटू cos x dx। ठीक है, तो cos का मल्टीप्लिकेशन cos का मल्टीप्लिकेशन देख के आपको डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले याद आनी चाहिए। ये फैक्टर्स के फॉर्म में दिया, इसको डी फैक्टराइज करना है, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। सो उसके लिए फॉर्मूला हमें पता है 2 टाइम्स cos a cos b। 2 टाइम्स cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो। अगर मैं cos of a plus b plus cos of a minus b लिखता हूँ तो मुझे फॉर्मूला मिलेगा cos of a plus b plus cos of a minus b, cos a cos b minus sin a sin b plus cos a cos b। तो आपको चाहिए 2 cos a cos b, तो cos of a plus b plus cos of a minus b फॉर्मूला आता है इसका। क्यों, देखिए आप इसको एक्सपांड करके देखिए, ये मिल जाएगी cos a cos b minus sin a sin b प्लस cos a cos b plus sin a sin b। तो sin a sin b कैंसिल होता है, 2 टाइम्स cos a cos b बचता है। अब यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं और फिर इसको इसके अंदर डाल के इंटीग्रेट करते हैं। तो cos 2x into cos x को सिंपलीफाई करते हैं। तो cos 2x into cos x, अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूँ। ये cos 3x into cos 2x into cos x, तो मैं क्या करूँगा 1/2, 2 से डिवाइड करूँगा और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 2 चाहिए। या फिर cos a cos b को आप ये 2 को उधर ले जाके भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी करो। तो यहाँ पर आएगा 2 cos 2x into cos x। सो 2 टाइम्स cos a cos b, क्या लिखेंगे आप इसको 1/2 cos 3x बाहर है, ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 cos a cos b cos of a plus b that is 2x plus x 3x plus cos of a minus b that is cos x। ठीक है, अब 1/2 cos 3x है हमारे पास। सो इस cos 3x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 3x into cos 3x बनेगा cos स्क्वायर 3x और cos 3x into cos x। फिर से हमें इसको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसको, और ये cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद आता है आपको, 1 plus cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला, 1 plus cos 2 थीटा। यहाँ पर लिखता हूँ, ये इसका काम हो चुका है। इसका भी हो चुका है, पूरा ही हो चुका है। 1 plus cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा। सो cos स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हो, 1 plus cos 2 थीटा बाय 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको cos स्क्वायर 3x दिख रहा है, इसको थीटा मान दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो आप 1/2 तो बाहर है, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 plus cos 2 थीटा। अब ये थीटा 3x है, तो 2 थीटा क्या बनेगा 6x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और प्लस यहाँ पर ये फॉर्मूला cos a cos b का फॉर्मूला, cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो 2 को उधर ले जाओ। सो 1/2 ब्रैकेट के अंदर cos of a plus b मतलब cos 4x एंड प्लस cos of a minus b मतलब 2x। ठीक है, सो अब आपके पास ये 1/2 इंटू ये बन जाएगा 1/4 ब्रैकेट के अंदर 1 plus cos 6x और ये 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 cos 4x plus cos 2x। तो पूरे में से 1/4 कॉमन निकल सकता है और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 plus cos 6x plus cos 4x plus cos 2x। तो इस तरीके से हम लोगों ने दिए गए फंक्शन को सिंप्लीफाई किया और इस फॉर्मेट में फंक्शन को लाया कि हम उसको इंटीग्रेट कर सके। ठीक है, तो चलिए आप इंटीग्रेट करते हैं, इसको हटा रहा हूँ मैं। सो दिए गए फंक्शन में इंटीग्रल इज इक्वल टू, इसकी जगह पर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सो 1/4 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1 plus cos 6x
प्लस कॉस 4x प्लस कॉस 2x एंड ये dx। सो 1/4 इसका इंटीग्रल क्या आएगा बेटा x, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो प्लस साइन 6x और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलना है। cos 4x का इंटीग्रेशन आएगा sin 4x डिवाइडेड बाय 4 एंड cos 2x का इंटीग्रेशन आएगा sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से 7th का सॉल्यूशन हमें मिल चुका है। तो अभी टाइम आया है कि मैं वीडियो को पॉज करूं और अगले एग्जांपल लिखूं। ठीक है, तो मैं पहले अगले एग्जांपल लिखता हूं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, आगे के क्वेश्चन मैंने लिखे हैं 8th 9th और फिर क्वेश्चन नंबर 3rd स्टार्ट होता है। ठीक है, सो 8th को डिस्कस करेंगे। 8th के अंदर फंक्शन क्या दिया आपको, देखो 8th जो क्वेश्चन है उसको आप टिक मार्क करके रखना, क्योंकि रिवीजन के टाइम में आपको इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करना ही है। ठीक है, सो 8th के अंदर फंक्शन दिया है लेट cos 7x माइनस cos 8x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 टाइम्स cos 5x और ये आएगा यहाँ पर dx। अब ऊपर देख के आपको समझ में आता है फैक्टराइजेशन फार्मूला cos c माइनस cos d का, और नीचे देखने में क्या समझ में आता है, नीचे क्या करना चाहिए, 1 प्लस 2 cos थीटा का कोई फार्मूला होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा का होता है, 1 प्लस 2 cos थीटा का कहाँ से फार्मूला होता है? तो आप एक काम कर सकते हो ना, देखो ऊपर अगर cos 7x माइनस cos 8x को मैं cos c माइनस cos d का फार्मूला यूज कर सकता हूँ, और वो क्या होता है, cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, 2 sin c प्लस d मतलब 7 प्लस 8 15 x बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, तो x बाई 2 आएगा। ठीक है ना, d माइनस c मतलब 8x माइनस 7x x बाई 2 और 2 साइन c प्लस d मतलब ये। ठीक है, सो ये तो बन गया इसका फॉर्मूला, ऊपर वाले का हमें मिल गया सिंप्लीफिकेशन। अब नीचे वाले को सिंप्लीफाई करना है तो कैसे किया जाए, इसके लिए तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं, तो यहाँ पर ये एडजस्टमेंट कर सकते हो आप। कौन सा वाला, देखिए दिस इज इक्वल्स टू, ऊपर मैं लिखूंगा 2 टाइम्स साइन 15x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2। अब नीचे अगर मैं इस वाले को sin 5x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे क्या फायदा होगा, देखिए आपको sin 5x इंटू 1 प्लस 2 टाइम्स cos 5x और ये आएगा dx। तो आप नीचे आपने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ठीक है, चलिए ऊपर भी कर देते हैं। सो ये 2 sin 15x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2 इंटू ये sin 5x। ठीक है, और डिनोमिनेटर के अंदर sin 5x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 5x इंटू 1 बनेगा sin 5x प्लस 2 टाइम्स sin 5x इंटू cos 5x dx। सो ये 2 sin थीटा इंटू cos थीटा वाला जो बेनिफिट है ये मिलने के लिए हम लोगों ने sin 5x से मल्टीप्लाई किया, लेकिन ये एन वक्त पे आपके दिमाग में आता नहीं है, इसलिए इस टाइप के एग्जाम्पल की ज़्यादा प्रैक्टिस रिवीजन करना है ताकि इस तरीके का एडजस्टमेंट आप नए एग्जाम्पल में सोच सको। ठीक है, सो साइन अब इससे मल्टीप्लाई होने की वजह से क्या हुआ पता है, देखो ऊपर का तो एज इट इज रहेगा, लेकिन नीचे ये साइन 5x है और ये बन जाएगा साइन 10x, क्योंकि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा को आप लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, दैट इज ये बन जाएगा साइन 10x। तो ऊपर वाले को एज इट इज रखेंगे और नीचे sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यूज होगा जो है 2 sin c प्लस d बाई 2 दैट इज 15x बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। सो 5x माइनस 10x माइनस 5x बाई 2 आएगा, लेकिन cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसलिए आप लोग इसको डायरेक्टली cos 5x बाई 2 dx लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास न्यूमरेटर में क्या क्या था, न्यूमरेटर में था 2 टाइम्स sin 15x बाई 2 इंटू sin x बाई 2 इंटू sin 5x। ठीक है, चलिए तो 2 कैंसिल हुआ, sin 15x बाई 2 sin 15x बाई 2 कैंसिल हुआ। अब जो बचा है उसका क्या करेंगे, कुछ और कैंसिल होना चाहिए था, ओके यहाँ पर 2 क्यों आएगा,
साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस अरे यार मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। बाप रे, मैं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला भूल गया। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 का फॉर्मूला, साइन सी प्लस डी बाई 2 का फॉर्मूला। सही है। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 सही है। ये कॉस सी ऐसे बनेगा। अब आप लोग क्या कर सकते हो, जो आपके पास बचा है उसको आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसको आप लिखेंगे पॉज करके, मैं आगे बढ़ता हूँ। सो क्या बचा है हमारे पास अभी? हमारे पास बचा है न्यूमरेटर में साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन 5x और डिनोमिनेटर में मेरे पास है कॉस 5x बाई 2 dx। अभी cos 5x बाई 2 को आप हटा सकते हो यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करके। सो साइन x बाई 2 को एज इट इज रखिए और ये इसको साइन 5x को आप लिख सकते हो 2 साइन 5x बाई 2 इंटू कॉस 5x बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस 5x बाई 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा dx। अब ये आपके पास है 2 टाइम्स साइन a साइन b। अब यहाँ पर फिर से ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा। 2 साइन ए साइन बी आपको कब मिल सकता है? जब आप 2 साइन ए साइन बी चाहिए तो साइन ए साइन बी तो कॉस वाले फॉर्मूले में मिलता है। सो कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी करके देखिए। कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 साइन ए साइन बी मिलेगा। तो अब आपको इसके लिए ये फॉर्मूला लिखना है 2 को, तो 2 साइन ए, या ये आपका ए है और ये बी है, तो आप इसको लिखेंगे cos ऑफ a माइनस बी दैट इज x बाई 2 माइनस 5x बाई 2 माइनस cos ऑफ a प्लस बी दैट इज x बाई 2 प्लस 5x बाई 2 dx। तो आपको मिलेगा cos ऑफ x माइनस 5x माइनस 4x माइनस 2x। सो cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है तो cos 2x ही लिखेंगे माइनस यहाँ पर आपको मिलेगा 5x प्लस 6x, सो 6 बाई 2 3x, सो cos 3x और ये आएगा dx। सो cos 2x का इंटीग्रेशन आएगा बेटा sin 2x बाई 2 और cos 3x का इंटीग्रेशन आएगा sin 3x बाई 3 प्लस c। ठीक है, तो इसके अंदर काफी सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज हुए हैं, लेकिन उससे पहले ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था जो हम लोगों ने sin 5x का ऊपर और नीचे किया था। ठीक है, तो इसलिए इस एग्जाम्पल को मार्क करके रखेंगे, ये अच्छा एग्जाम्पल। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को भी टिक करना है आपको, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर मैंने देखिए, आप जब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग जब देख रहे थे, तब मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ फॉर्मूलाज प्रॉपर्टीज लिखवा के दी थी फॉर द रेडी रेफरेंस। वैसे तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी देखने वाले जो पार्ट 1 में है, लेकिन तब तक के लिए मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला ध्यान में रखने के लिए कहा था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसको हम लोग लिखते हैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज हो सकता है, तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस sin x एंड cos x। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक और फॉर्मूला होता है कि cot इनवर्स x को आप लिख सकते हो tan इनवर्स 1 बाय x एंड वाइस वर्सा, मतलब cot इनवर्स 1 बाय x होगा तो tan इनवर्स x भी लिख सकते हो। सो आप इसको tan के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि आपके पास tan इनवर्स के लिए फॉर्मूला है, तो जब आप इसको tan इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको मिलेगा cos x बाय 1 प्लस sin x। ठीक है, चलिए मैं एक बार एग्जांपल चेक कर लेता हूँ। नीचे cos x ही है क्या, 1 प्लस sin x, हाँ नहीं
यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि देखिए वैसे आप कर सकते हो, यहाँ से भी आगे जा सकते हो आप, लेकिन कॉट इनवर्स से भी इसका आंसर आ सकता है आगे, ठीक है ना। कैसे, देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कॉट में। देखो मैंने डिफरेंशिएशन में आप लोगों को बताया था कि अगर आपके पास tan इनवर्स कॉट इनवर्स बाहर दिए हैं तो अंदर के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपको tan और कॉट में कन्वर्ट करना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स है एंड कॉस एक्स है, तो क्या हम अंदर वाले फंक्शन को कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कॉट में कन्वर्ट होता है तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स आपको मिलता है एक्स, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कॉट में, और ये कैसे किया जाता है, देखिए डिफरेंशिएशन के अंदर ये हमने देखा हुआ है। इसको हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा के लिए कोई फार्मूला नहीं है और कॉस थीटा के लिए भी कोई नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं 1 प्लस साइन को क्या लिखते हैं कॉट इनवर्स ऑफ, साइन को हम लोग लिखते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स, अगर आप लोग को याद आ रहा होगा तो, और कॉस एक्स को हम लोग लिखते हैं साइन ऑफ 90 माइनस एक्स। तो ये तो हमें पता है, ये तो हम आराम से लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, तो ये हम लोग आराम से लिख सकते हैं। अब कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला मुझे पता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो मैं यहाँ पर ये मेरे लिए थीटा है, सो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला मैं क्या लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 मतलब इसका डिवाइडेड बाय 2 दैट इज पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और ये आपका साइन थीटा है जिसको आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाय 2 दैट इज पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 इनटू कॉस थीटा बाय 2 दैट इज पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा कॉट कॉस बाय साइन कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ठीक है। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना था तो आपने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये कॉट इनवर्स ऑफ कॉट क्या होता है x होता है, सो मतलब कॉट इनवर्स कॉट बचेगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आता है पाई बाय 4x, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 प्लस सी दैट इज पाई बाय 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी, ठीक है। सो इस तरीके से 9th वाले का आप सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर कॉट इनवर्स आया है, तो जैसे मैंने बताया था आप इसको tan इनवर्स लिख के भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। tan इनवर्स लिख के, अगर tan इनवर्स लिखेंगे तो cos x का 1 प्लस sin x होगा, लेकिन आपको अंदर का एडजस्टमेंट सेम तरीके से करना है, तो आपको अंदर, क्योंकि डिनोमिनेटर ऊपर चला गया अभी, तो आपको यहाँ पर cot की जगह पर tan मिल जाएगा, तो इससे भी आता है इससे भी आता है, लेकिन इसको इसमें कन्वर्ट करने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ, ये इसको कब कॉट को tan में लिखना पड़ता है, जैसे ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आपको tan में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर का फर्स्ट आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर का फर्स्ट क्वेश्चन आसान है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सो इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स होल क्यूब दिया है डिवाइडेड बाय एक्स और dx। जब भी देख के समझ में आता है कि इसके जगह पर सब्स्टिट्यूशन आएगा t, क्योंकि नीचे x दिख रहा है आपको। सो अगर आप 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पर t सब्स्टिट्यूट करते हो और इसको डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको इसका डेरिवेटिव 0 बन जाएगा, log x का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय x और t का डेरिवेटिव dt बाय dx। सो 1 बाय x dx तो बन जाएगा dt, सो 1 बाय x dx की जगह पर आएगा dt, और 1 प्लस log x की जगह पर t रखा है आपने, सो t क्यूब dt। सो t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है t रेज़ टू 4 प्लस t रेज़ टू 4 बाय 4 प्लस c। अब t की जगह पर आप लिखेंगे 1 प्लस log x होल रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर का फर्स्ट क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ही देखते हैं। तो अभी के लिए रुक जाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी बच्चों एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। गुड बाय।